एलएलएम सेकेंड सेमेस्टर तथा एलएलएम फोर्थ सेमेस्टर में लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक नया टॉपिक है यूनिट थर्ड में, लॉ एंड मॉरलिटी, विधि और नैतिकता। एक अच्छा बिंदु है। सामाजिक नैतिकता तथा विधि का आदेश अच्छा बनाया गया। जितने भी अपेक्षित नई नई सरकारें जब जब आती हैं, समाज के किसी सेंटर पॉइंट को साथ में लेके आती हैं। बदलते लोकतंत्र में एक अच्छी पहचान है कि नई समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप और ना ले ले, कोई न कोई एक बिंदु होता है कि उसकी कमियों को दिखाते हुए और उसमें बहुत सारी चीज़ें करने की नई सरकारों ने अपेक्षा दी थी और वही बिंदु लेकर के आ गया है कि हम जब शासन में आएंगे तो हम ऐसा ऐसा कुछ नए नियम बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पहले दिन भी बताया था कि फॉर्मेशन तो एक जनरल प्रोसेस है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल हो जाता है। अब वो तब और स्पेशल हो जाता है जब वो लॉ के साथ आता है। समाज में उन बातों को समाज सक्षम है, कर सकता है। पहले न्याय पंचायतों के माध्यम से होता था, पंचों के माध्यम से होता था, फिर धीरे धीरे ये खाप जैसी हरियाणा की संस्थाओं ने पंचों को बदनाम कर दिया। दंड के बिंदु पर यह कहा जाए कि अरब देशों का जैसा दंड है, उसी तरह का कुछ सिस्टम समाज के कुछ छोटे छोटे वर्गों ने एडॉप्ट कर लिया। आज भी अंतर्जातीय विवाहों के संदर्भ में देख लीजिए, फैमिली लॉ के उस बिंदु पर जिसमें एक महिला को अपने अधिकार को पाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा। और जब इन बातों को आप अपना रिलीजियस या अपना सेंटर पॉइंट बना करके रोक लेते हैं कि ये हमारे धर्म विशेष का मामला है, तो समाज में वह एक उपेक्षित जैसा व्यक्ति महसूस करता है कि शासन भी है, सरकारें भी हैं, हमारी स्थितियों को लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए उपचार नहीं है। संविधान में लिखा है कि सेक्शन आर्टिकल 32 और 226 स्पेशल लीव पिटीशन, मर्सी पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर हाउस, जितने अभिलेखीय उच्चतर संस्थाएं न्यायिक वो भी न्याय देती हैं। तो अगर समाज के स्तर से वह उनके हित को नहीं जाना गया, तो क्या इन संस्थाओं के द्वारा भी, ये लीगल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए, उनके द्वारा भी उसका कोई उपचार नहीं है? यह लोग देना नहीं चाहते। क्या एक व्यक्ति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह समाज की नैतिकता को स्थापित करे और विधि का एक स्वरूप दिलवाए? तो नैतिकता फिर कहाँ रह गई? आज जो समाज में गिरावट आई है, उसका यही एक हश्र है कि जब जब हम नैतिक मूल्यों को अपने घर से नहीं शुरू करेंगे, स्वतः से नहीं शुरू करेंगे, किसी के कहने से बस शुरू करेंगे, दबाव में आके करेंगे, वो नैतिकता हमारी नहीं है। ये आईपीसी में भी पहले कहा गया है, मेरे मस्तिष्क पर दूसरे मस्तिष्क का प्रभाव होने से जो कार्य किया गया उसके परिणामों के लिए मैं कभी भी दोषी नहीं होऊंगा। बचाव नहीं, जब मैंसरिया पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने भी यह सोच करके नहीं दिया था कि भारत के लोग बड़े अनैतिक हैं, इसलिए इनको नियम कानूनों से बाध्य किया जाए। जब 1860 के पहले तक
के पहले की स्थिति सोचिए, हमारे पास नैतिकता ही एक साधन थी। कुछ समाज के लोग मिल करके एक आदमी को, जिसको जस्टिस चाहिए, उसको जस्टिस दे देते थे। आज समाज में नक्सलाइट भी इसीलिए उत्पन्न हुए कि जिनसे समाज अपेक्षा, जिनसे वो वर्ग ग्रुप विशेष अपेक्षा कर रहा है कि मेरे हित में न्याय होगा, अब अगला आदमी किसी भी सबल तरीके से भ्रष्टाचार, करप्शन या भाईचारा या कुछ दबाव में अपने हित में वह नियम कानून बनवा ले जा रहा है। जैसे संजय दत्त का टाडा केस पोटा, देख लीजिए, एक व्यक्ति एक पार्लियामेंट से कुछ ऐसा बनवा ले गया, बनवा करके अपने ऊपर के बाद अपने ऊपर लगे हुए चार्ज को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर लिया। क्या विधि यही कहती है कि नैतिकता का एकदम अधः पतन हो गया हो तब विधि उत्पन्न होगी? या एलएलएम की हैसियत से आप जरा सोचिए कि ला एक अलग विंग है और समाज का एक मॉरल ड्यूटी या मॉरल सोसाइटी एक अलग है। इन दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए कोई तीसरे की ज़रूरत है। समाज के किसी वर्ग से, किसी व्यक्ति से अगर कोई वर्ग या समाज का कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो यह कहा जाएगा कि समाज के उन बिंदुओं से ऊपर उठ करके ला का एक बिंदु है। और ला पहले ज़माने में भी कही जाती थी कि ला क्या है, तो कहता है कि ला, एक कोटेशन है रोमन में, लैक्स इज रैक्स, जबकि उससे पहले कहा जाता था कि रैक्स इज लैक्स, राजा ही विधि है। लेकिन अब के लोकतंत्र में 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ कि लैक्स इज रैक्स, विधि ही राजा है। इसलिए ये कहा जाएगा कि समाज के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर स्वतः अपने में स्वनियंत्रित होकर के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, समाज में आने वाली पीढ़ियों को भी वह दिशा निर्देशन देंगे। लेकिन वह अनियंत्रित विकास ना होने पाए। समाज अगर अनियंत्रित विकास की तरफ चला जाएगा तो फिर विधि के बस का नहीं। इसलिए जैसे ही वह अनियंत्रित होकर के काम करना शुरू करता है, विधि उसे तुरंत उस फ्रेम में ला देती है और उसे कंट्रोल कर लेती है कि नई सिस्टम में आइए। अब रह गया, ये तो हो गई कि ला और समाज में कुछ अंतर संबंध तो है। वह ला ही बेकार है जो समाज के हित के लिए ना बनाई गई, समाज को गवर्न करने के लिए ना बनाई गई। बिंदु आपको बता दिए, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं का मामला हो या निर्भया का मामला हो, अगर समाज मिल करके दंड देता तो भी नहीं उसकी भरपाई होती। लेकिन विधि ने एक इतने साधारण तरीके से एक प्रक्रिया को चलाया और वह अपने अंजाम तक पहुंच गई। क्या समाज के प्रतिबंधों के बावजूद कोई संस्था, ग्रुप या व्यक्ति कोई अपना नियम बना करके किसी को उस नियम से आबद्ध कर देगा? जैसे पुरनोट सब, मैंने आपको इतने रुपए दिए, इनके सामने दिए, इस स्थान पर दिए, यह व्यक्ति का नाम है, ये पता है, इतने रुपए प्राप्त किए, दस्तखत करा लिया, न स्टाम्प ड्यूटी है न कुछ। क्या यह सामाजिक है या विधिक है? पुरनोट पे स्टाम्प है नहीं, इसलिए विधिक तो नहीं है। लेकिन जब इन सामाजिक लिखे गए कागजातों को जब कोर्ट के सामने लाया जाएगा तो क्या वो लीगल तरीके में आ पाएंगे? केवल स्टाम्प ड्यूटी लगा दिया जाए, इसे सप्लीमेंट्री के रूप में पेश कर दिया जाए तो ये लीगल हो जाएगा। अभी इसके आगे दूसरा सीरीज बता रहा हूँ। ओके।